जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके का सेट नंबर 38 और जो आज आपका लास्ट सेट है, मतलब क्लास लास्ट नहीं है, सेट लास्ट है। इसके बाद आपका जिलेवार परिचय होगा। मैं दोस्तों ऐसी करवा दूंगा आपकी जीके और आपकी रीजनिंग, आपका मैथ, आपकी हिंदी, ये एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसके बाद आपका जिलेवार परिचय होगा। हरियाणा के 22 के 22 जिले, डेली एक जिला आपको क्लास के अंदर देखने को मिलेगा। एमसीक्यू नहीं, डिटेल के साथ देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगती होंगी। चैनल पर पहली बार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे मैथ, दोपहर को 12 बजे हिंदी और दोपहर को 1 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है रीजनिंग की। लाइव क्लास 2 चलती हैं, रात को 9 से 10 हरियाणा जी के, 10 से 11 इंडिया जी के। ऐसा चैनल मेरे दोस्तों, ग्रुप डी 2023 में हमने चैनल की शुरुआत की थी भाई। कब की थी? 2023 के अंदर, यानी कि जब आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। और पहले ही शुरुआत में ग्रुप डी के मेरे दोस्तों 20 बच्चे का सिलेक्शन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के दिलाया भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट 20 बच्चों के कॉल आए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उनको पढ़ाया, इसी चैनल के ऊपर पढ़ाया। आप देख सकते हैं कि ओल्डेस्ट वीडियो में जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे कि मैंने क्या क्या करवाया है ग्रुप डी के अंदर। सब आपको देखने को मिल जाएगा। कितने कितने स्टूडेंट जुड़ते थे, बहुत ज़्यादा जुड़ते थे। और बाद में कॉल भी आए कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो आप मेरे दोस्तों वीडियो के अगर देखिए डेली क्लास को ज्वाइन करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एक ही बात बोलता हूं। और 60 रुपए की एक पीडीएफ है, अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप ले सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 88 130 58 810। 60 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पास सैंपल भेज दिया जाएगा, व्हाट्सअप करेंगे ओनली, ठीक है, ओनली व्हाट्सअप। आपको सैंपल भेज दिया जाएगा, अगर अच्छी लगती तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथिकीय पात्र के द्वारा की गई थी भाई? किस मिथिकीय पात्र के द्वारा की गई थी? युधिष्ठिर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और कुरुक्षेत्र से अलग होकर बना था 1 नवंबर 1989 में। कैथल जिला बना था, कुरुक्षेत्र से अलग होकर बनाया गया था। और इसी प्रसिद्ध शहर में कैथल के अंदर भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी भाई, ठीक है। नवग्रह कुंड के नाम से नवग्रह कुंड यहाँ पर है। इसी के कारण कैथल को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान का मंदिर भी यहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर डी, हनुमान का टीला, अंजनी माँ का टीला जिसको बोलते हैं। हरियाणा के ब्राह्मण को कितने समूह में बांटा गया है भाई? हरियाणा के ब्राह्मणों को समूह में बांटा गया है संकेती समूह में बांटा गया है। हरियाणा राज्य के ब्राह्मणों को मुख्यतः 4 समूह में बांटा गया है। 4 समूह कौन कौन से हैं बता देता हूं। एक समूह है सारस्वत, एक समूह है धीमा, और एक समूह है खंडेलवाल, और एक समूह है मेरे दोस्तों कौन सा? गोड़। तो यहां पर पूछना था कि हरियाणा के ब्राह्मणों को कितने समूह में बांटा गया, सिवाय किसके? संकेती के, ठीक है। सारस्वत, धीमा, खंडेलवाल और गोड़, ठीक है। ब्राह्मणों को 4 समूह के अंदर बांटा गया है, लेकिन संकेती में नहीं बांटा गया है। नेक्स्ट है, गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया था? कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। ऑपरेशन मुस्कान कब चलाया गया था? 2015 में। जिनके बच्चे खो गए हैं, जो बच्चे मेरे दोस्तों दुविधा के अंदर हैं, ठीक है, तो उन्हीं बच्चों को ढूंढ कर मेरे दोस्तों उनके परिवार से मिलाना, यही ऑपरेशन मुस्कान था। नेक्स्ट है, रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रॉबर्ट वाड्रा डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस SN धिंगरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के पहले अनाज ATM अन्न पूर्ति की स्थापना किस जिले के अंदर हुई भाई? गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही
यानी कि पतली गर्दन वाला घड़ा उसके लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? 2022 के अंदर पूछा गया झज्जर जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सुराही के लिए प्रसिद्ध है पतली गर्दन वाला घड़ा। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या 16,552। 16,552। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? बालिका शिशु वर्ष हरियाणा के अंदर कौन से वर्ष को घोषित किया गया? 2006, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, इसकी स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई? 59 का 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का जब पुनर्गठन हुआ, उसके बाद नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा की स्थापना की गई भाई। ठीक है, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिंजौर के अंदर तभी की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सीटी 2022 के अंदर पूछा गया। अगर पूछ लिया जाए, हरियाणा के अंदर 2 विमान प्रशिक्षण केंद्र हैं, हिसार और कसाड़ा के अंदर। हिसार और कसाड़ा के अंदर वर्तमान में भिवानी, कसाड़ा, नारनौल, पिंजौर में 4 हवाई पट्टियां हैं। हरियाणा के अंदर कितनी हवाई पट्टियां हैं? एक तो मेरे दोस्तों भिवानी के अंदर है, भिवानी, एक आपका भिवानी है, एक आपका कसाल है, एक आपका नारनौल है। ठीक है, पट्टियां बोला हवाई पट्टियां। एक आपका मेरे दोस्तों पिंजौर। ठीक है, यहां पर 4 हवाई पट्टियां हैं। ठीक है, और पिंजौर और करनाल के अंदर फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है, पिंजौर और करनाल के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत कौन से वर्ष के अंदर की गई थी? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है, यानी कि 2020 के अंदर की गई थी। 2020 के अंदर। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? हरियाणा में पहली लोक स्थायी अदालत की स्थापना 7 अगस्त 1998, 7 अगस्त 1998 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि करनाल की स्थापना कौन से राजा के द्वारा की गई थी? कर्ण राजा के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा 1739 में करनाल का जो युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया था। नेक्स्ट है, महाभारत लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा गया मेरे दोस्तों? कुरुक्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध जो है 3137 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। 3137 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, मिलान करना है आपको इसके अंदर। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान कहां पर है? राज्य फिल्म टेलीविजन संस्थान कहां पर है? केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो अगर बात की जाए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहां पर है मेरे दोस्तों? कुंडली के अंदर है। कुंडली के अंदर, यानी कि आपका ए का ये होगा, कुंडली के अंदर है। ठीक है भाई, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान ये कहां पर है? आईएमटी मानेसर के अंदर है। बी का ये होगा। राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ये कहां पर है? रोहतक के अंदर है। सी का ये होगा और डी का ये होगा। तो आपका मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 में? ऑप्शन नंबर डी। पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, बी का, सी का आपका पहला हो जाएगा और डी का आपका दूसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया था। बाद में इस तिथि को इसे वापस ले लिया गया। कब ले लिया गया भाई? इस तिथि को वापस ले लिया गया 1 अप्रैल 1998 को। 1 अप्रैल 1998 को। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 सैनिकों की भर्ती हुई थी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कौन से जिले से भर्ती की गई थी? रोहतक जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। रोहतक जिले से 22,144 सैनिक। सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के कौन से गांव से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, कोसड़ी गांव से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये एक ऐसा गांव है जहां पर हर घर घर में आपको सैनिक मिल जाएंगे। यहाँ की जो 4 पीढ़ियां सैनिक के अंदर रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन के साथ अपना खाद्य बैंक कहां पर स्थापित किया? कहां पर स्थापित किया? गुरुग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, वाल्मीकि आश्रम कहां पर स्थित है? सिरसा, थानेसर, हिसार या करनाल? तो वाल्मीकि आश्रम मेरे दोस्तों कहां पर है? थानेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, और ये जो वाल्मीकि आश्रम है, रामायण महाकाव्य के जो रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, उनको समर्पित ये मठ है। इसका निर्माण जो है सफेद सीमेंट और सफेद संगमरमर से हुआ है, जो शांति का प्रतीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। भारत सरकार ने हरियाणा राज्य में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु चयन किया है। राज्य सरकार ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर एक फार्मा पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है। क्या दोनों सही हैं या इनमें से दोनों असत्य हैं? तो कौन सा कथन असत्य है? तो मेरे दोस्तों इनमें से कौन सा कथन असत्य है? दिए गए कथनों में कोई भी कथन असत्य नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, तो आपका भाई भारत सरकार ने हरियाणा राज्य में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु चयन किया गया है। ठीक है, और कहां पर मेरे दोस्तों ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर खोला गया? गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। और कुंडली मानेसर पलवल पर एक फार्मा पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है। दोनों के दोनों सही है, असत्य नहीं है, गलत नहीं है। नियम 134 ए, धारा 134 ए के संबंध में क्या सही है? यह गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। क्या ये दोनों सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह नियम गरीब छात्रों की फीस से संबंधित है। इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस जिले में सोरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार लगता है? रोहतक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा में कुल प्रजनन दर 2.3 है। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 41 है 2013 के अनुसार। तो क्या ये दोनों सही है? इनमें से कौन सा कथन आपको बताना है सत्य है? तो केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन मेरे दोस्तों सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में जो कुल प्रजनन केंद्र पहले 2.3 हुआ करती थी, अभी कितनी हो गई है? घटकर 2.2 हो गई है। ठीक है, 2.2 हो गई है। नेक्स्ट है, आपको टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और शहर का नाम दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। एक जगह पर आपको टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और यहां पर शहर दिए गए हैं। भाई दाबचिक 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 आपको बताया पलवल होडल के अंदर। जंगल ब्लू बर्ड कहां पर है मेरे दोस्तों? पहले का तो आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, दाबचिक होडल। जंगल बबलर कहां पर? धारूएडा, धारूएडा के अंदर। ब्लू बर्ड मेरे दोस्तों हिसार के अंदर। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जहां पर टूरिस्ट आते हैं। मैगपाई मेरे दोस्तों फरीदाबाद के अंदर। तो कौन सा करेक्ट हुआ? पहले का आपका तीसरा, बी का आपका मेरे दोस्तों पहला, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट है, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा कौन से स्थान पर है? चौबीसी चबूतरा मेरे दोस्तों महम, जो रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो महम का जो चौबीसी का चबूतरा है, यहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है भाई, जो महम का ये चौबीसी चबूतरा है, ऐसी मान्यता है, केवल मान्यता है कि यहाँ पर जो फैसला लिया जाता है, अगर वो पूरा नहीं किया जाता है तो क्रांतिकारियों की जो आत्माएं हैं उनको सोने नहीं देती हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने अक्षेत्र आरक्षित हैं? तो कितने अक्षेत्र आरक्षित हैं? 2 अक्षेत्र आरक्षित हैं। ठीक है, हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटों में से अंबाला और सिरसा, लोकसभा की बात करी है तो अंबाला और सिरसा मेरे दोस्तों अनुसूचित वर्ग के लिए। विधानसभा में कितने हैं? 17 हैं। और लोकसभा में कितने हैं? 2 हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति, अनअधिसूचित जनजाति, टप्रोवास, जो टपरी जो वो जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं पर तंबू लगाकर जो बैठते हैं, समाज के सभी वर्गों की विशेषताएं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, उन परिवारों की बेटियों के विवाह के अवसर पर 41,000 तक की सहायता राशि प्रदान करने के लिए निम्न योजना की आरंभ की है। कौन सी योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ठोस अपद्रव्य प्रबंधन संयंत्र विकास हेतु, ठोस अपद्रव्य प्रबंधन संयंत्र विकास हेतु
हरियाणा ने जेबीएम पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? हिसार क्लस्टर में, मेवात में, पानीपत में या भिवानी में? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेवात क्लस्टर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? श्रम दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? श्रम दिवस में। यही क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन लगा दिया। चलिए, गुरुग्राम में सप्ताह भर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत हुई। कब से शुरुआत हुई? सप्ताह भर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत तो 81 का आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 मार्च से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, किस वर्ष में चंडीगढ़ शहर की आधारशिला रखी गई थी? चंडीगढ़ शहर की आधारशिला मेरे दोस्तों रखी गई थी 1952 में, लेकिन 1950 के दौरान जो फ्रांसीसी आर्किटेक्चर थे जिनका नाम था ली कार्बूजिए, उनके द्वारा इस शहर की, चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा तैयार करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन 1952 में इसकी आधारशिला रखी, जिसे इसका नाम चंडीगढ़ दिया गया। चंडी माता का मंदिर यहां पर है, इसलिए इसका चंडी नाम पड़ गया। ठीक है। नेक्स्ट है, करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, उनका नाम बताइए भाई। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, करनाल जिले से संबंध रखते थे, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम था लियाकत अली खां। लियाकत अली खां। कब जन्म हुआ था? 1 अक्टूबर 1895 को यहां पर इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्थापना की थी। मुस्लिम लीग के ये मतलब आगे आने वाले सबसे पहले नेता, जो पंक्ति के अंदर होते सबसे पहले नेता थे। और लियाकत अली खां पाकिस्तान आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बहुत सक्रिय रहे थे, और भारत का जब विभाजन हुआ तो लियाकत अली खां पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। हरियाणा वृक्ष दिवस कब मनाता है? हरियाणा वृक्ष दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्यों भाई 15 जुलाई? हरियाणा सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि इस दिन, वृक्ष दिवस के दिन 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को अप्रैल 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने समूह में विभाजित किया गया था? तो 14 समूह में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से चुनाव में पहली बार वीवीपैट वीवीपैट का उपयोग किया गया था सबसे पहले मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। जो विधानसभा चुनाव 2019 के हुए थे, पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? वोटर वेरीफिएबल। एक बार बता देता हूं, फुल फॉर्म लिख लेंगे इसके, वीवीपैट की पूछ सकता है। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, TRAIL, ट्रेल। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है भाई कि आपने किसको वोट डाला, इसमें दिखाई देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 1950। ठीक है। टोल फ्री नंबर 1950। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहां पर है? तो हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला के अंदर है। ठीक है। पंचकुला का जो सेक्टर 6 है उसके अंदर है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में 5 पुलिस रेंज है। कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज है। पुलिस मुख्यालय कहां पर? पंचकुला के अंदर। हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। मटके जो है चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। मेज पर बनाए जाते हैं, सीढ़ी पर, नाग उत्सव पर, या चक्कर पर? तो ऑप्शन नंबर डी, चक्कर। भाई आपने देखा होगा जब मटके बनाते हैं, गोल गोल चक्कर ऐसे तेजी से घूमता रहता है और उसके ऊपर मिट्टी से हाथ से लेप करते रहते हैं, उसका डिजाइन तैयार करते रहते हैं। हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो ऑप्शन नंबर बी, ई रवाना योजना। कौन सी योजना? ई रवाना योजना। नेक्स्ट, हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन कहां पर है? हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन भाई अंबाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 5 बटालियन शामिल हैं। 3 बटालियन मधुबन के पास स्थित हैं, 2 बटालियन अंबाला और हिसार। ठीक है। 3 तो मधुबन करनाल के पास,
और एक मेरे दोस्तों अंबाला और एक हिसार। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा राज्य पुलिस में राज्य अपराध जांच विभाग, राज्य बुद्धिमत्ता विभाग या इनमें से कोई नहीं। हरियाणा राज्य पुलिस में है, हरियाणा राज्य में पुलिस के अंतर्गत राज्य अपराध जांच विभाग तथा राज्य बुद्धिमत्ता विभाग दोनों आते हैं। ठीक है, यानी कि ए और सी देना चाहिए थे, यहां पर ए और सी दोनों आते हैं। हरियाणा राज्य पुलिस के अंतर्गत राज्य अपराध जांच विभाग भी आता है और राज्य बुद्धिमत्ता विभाग भी आता है। नेक्स्ट है छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है? छछरौली कहां पर पड़ता है? यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर हरियाणा राज्य की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। लगभग कितने होती है? 1100 मिलीमीटर। ठीक है, 1100 वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा, इसलिए इसको हरियाणा के छछरौली यमुनानगर के अंदर आता है, इसको चेरापूंजी कहा जाता है। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर बताना है। तो कौन सा मेरे दोस्तों पुलिस का हेल्पलाइन नंबर? 1091। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित की गई थी? भाई आपको पता होगा प्रधानमंत्री के द्वारा 8 सितंबर 2019 को हरियाणा का जो रोहतक है उसके अंदर मेरे दोस्तों देश की पहली इको फ्रेंडली विजय संकल्प रैली, क्या नाम था? विजय संकल्प रैली, विजय संकल्प रैली। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी रोहतक जिले से। नेक्स्ट है कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? हरियाणा से संबंधित भरतवंश। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, भरतवंश। ठीक है, भरतवंश। हरियाणा राज्य को पौराणिक के अंदर हरियाणा राज्य को भरतवंश की भूमि माना जाता है, जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, और इसी के अंदर महाभारत के महाकाव्य के अंदर भरतवंश के अंदर मेरे दोस्तों हरियाणा का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध किसके सिंहासन के लिए लड़ा गया था? प्रसिद्ध जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था किसके सिंहासन के लिए लड़ा गया था? हस्तिनापुर। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए पांडव और कौरवों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। हरियाणा सरकार ने मार्च 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की? तीर्थ दर्शन। ऑप्शन नंबर ए। कब शुरुआत की? 6 मार्च 2017 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने शादी में क्या ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? हथियार ले जाने पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि भी आपको पता होगा शादी के अंदर जो कोई हथियार असला लेके जाता है तो अनजाने में गोली निकल जाती है और किसी को लग जाती है और मौत हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हथियार ले जाने से मना किया है। तो आज का मेरे दोस्तों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन भाई, 21वां राष्ट्रीय युवा समारोह है हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित किया गया? ये आपका मेरे दोस्तों होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है, होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं आपको जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट किए 38 प्रैक्टिस सेट पूरे के पूरे आपको बेहतर लगे होंगे मेरे दोस्तों, अच्छे लगे होंगे, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आगे से आपको ये क्लास 9:30 बजे ही देखने को मिलती रहेगी इसी टाइम पर, लेकिन आज आगे से हम जिलेवार परिचय करेंगे, जिलेवार परिचय डिटेल के साथ, हर जिला डिटेल के साथ। ठीक है, डेली आपको वो क्लास टाइम से मिलती रहेगी, इसी टाइम पर मिलती रहेगी। तो आज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 38 सेट के अंदर मेरे दोस्तों पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने पूरे के पूरे देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार और उनको दोहरा लेना एक बार और। ठीक है, पूरे के पूरे याद हो जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। डेली सुबह क्लास को ज्वाइन करते रहो, 9:30 बजे हरियाणा जीके, उसके बाद सुबह 11 बजे मैथ, दोपहर को 12 बजे हिंदी, उसके बाद आपको क्लास देखने को मिलती है 1 बजे रीजनिंग, 2 लाइव क्लास हरियाणा जीके की रात को 9 से 10 और 10 से 11 इंडिया जीके। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।